मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक लगातार जारी है। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन बढ़ाने के ही पक्ष में इस वक्त नजर आ रहे हैं और दिग्विजय लगातार बने हैं। दिग्विजय, इससे पहले भी हमने देखा ज्यादातर जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो इसी बात को लेकर जोर दे रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाना इस वक्त अति आवश्यक है। और जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र हुआ वो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़ा है इस वक्त संक्रमण का और एपिक सेंटर पूरे देश में इस वक्त महाराष्ट्र ही बना हुआ है। ऐसे में उनकी ओर से जोर इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। बिहार में भी कहा कि 28 मामले अभी पिछले 24 घंटे में वहां आ गए हैं और जिस तरह से आंकड़े वहां भी बढ़ रहे हैं तो वो भी एक चिंता की बात है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब सैंपल साइज वहां पर ज्यादा बड़ा हो रहा है, ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं। पहले शायद सैंपल कम लिए जा रहे थे तो वो भी एक वजह थी। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब पुलिस वाले उसके चपेट में आ रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स उसके चपेट में आ रहे हैं, मीडिया उसके चपेट में आ रहे हैं। तो जो सो कॉल्ड कोरोना वायरस फाइटर्स थे, वॉरियर्स, उनका चपेट में आना कोरोना के बहुत खतरनाक संकेत हैं, क्योंकि इनसे पता नहीं कितने लोग और ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दो राज्य सबसे ज्यादा अपने आप को सिक्योर रखना चाहेंगे और लॉकडाउन को बढ़ाने के ज्यादा फेवर में होंगे। बल्कि जहां तक महाराष्ट्र के सीएम का है तो वो तो शायद इतनी सारी छूट भी दिए जाने के फेवर में नहीं है। पूजा, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया बातचीत के लिए। ट्रेनों की दोबारा बुकिंग फिर से शुरू हो चुकी है। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले 4 बजे इसका वक्त मुकर्रर हुआ था, लेकिन 4 बजे आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट थी वो ठप हो गई थी जिन भी कारणों से, क्योंकि जो रेलवे की ओर से ऑफिशियली अनाउंस किया गया वो ये कि अभी डाटा अपडेट हो रहा है और इसलिए देरी लग रही है। कोई वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, कोई हैंग नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि जितने भी लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जा रहे थे, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ बफरिंग शो कर रहा था, जिसके बाद से ये अंदाजा लगाया गया कि वेबसाइट इस पर क्रैश हो चुकी है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद रेलवे की ओर से ऑफिशियली अनाउंस किया जाता कि कोई वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, बल्कि डाटा अपडेट किया जा रहा है और इसलिए अब बुकिंग का प्रोसेस शाम के 6 बजे शुरू होगा। और उसी तरह से क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, एक बार फिर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दोबारा से बुकिंग शुरू हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी चाची और राजाराम सोरेन की धर्मपत्नी मनबाला सोरेन का निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूटी मोड़ के पास स्थित उनके आवास पर पहुंचकर अपनी संवेदना प्रकट की और श्रद्धांजलि दी उन्हें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त अपने परिजनों का ढांढस बंधाया। तो ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं जब परिवार संग इस दुख की घड़ी में पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ यहां पर अपनी बड़ी चाची को उन्होंने उनके शव को कंधा भी दिया। तो ये दुख की घड़ी है परिवार के लिए और ऐसे में ढांढस बंधाने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, परिवार का ढांढस बंधाया इस दुख की घड़ी में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूटी मोड़ के पास स्थित उनके आवास पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की, श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी बड़ी चाची को और साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त अपने परिवार को ढांढस भी बंधाया। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बातचीत कर दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों को बिहार लाने के लिए ट्रेन उपलब्ध करवाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि इस मुसीबत की घड़ी में बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के बाहर फंसे बिहारियों के लिए प्रदेश सरकार को सहारा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर फंसे लोगों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात कर बिहारियों के रहने खाने पीने की सुविधा को भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में चिराग ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की स्थिति बेहद दर्दनाक बताई। बिना साधन के लोग पैदल आने पर मजबूर हैं, जिससे उनकी जांच भी नहीं हो पा रही और ये एक बड़े खतरे की ओर संदेश दे रहा है। बाहर फंसे हुए कई लाख लोगों का पंजीकरण दरअसल किया गया है। उसकी सूची बिहार सरकार केंद्र सरकार से साझा करें ताकि ट्रेन की उपलब्धता रेल विभाग करवा सके। चिराग पासवान ने बिहार में भी क्वारंटीन सेंटर को दुरुस्त करने की बात अपने पत्र में कही ताकि जो बिहारी बाहर से आए हैं उनको क्वारंटीन किया जा सके। कोरोना के चलते इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन ने मजदूरों की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। काम धाम बंद होने के चलते मजदूर अब शहरों की ओर
नहीं जाना चाहते, बल्कि अब वो रुख कर रहे हैं अपने गांव का। इसी क्रम में बिहार में भारी संख्या में मजदूरों का आना भी जारी है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है उन मजदूरों को रोजगार देना। ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार सर, बाहर से बहुत भारी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। लोगों को चिंता है कि उन्हें किस तरह से रोजगार मिलेगा। सर, मजदूर हैं तो ग्रामीण विकास विभाग किस तरह से तैयार है सर इन मजदूरों के लिए रोजगार देने? देखिए, बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि हम मजदूरों में कैटेगरी वाइज मजदूर को बनाएंगे। अगर कोई हमारा टेक्निकल मजदूर हुआ, अगर कोई हमारा श्रमिक खेती के लायक होगा, तो इस तरह के श्रमिकों को चिन्हित किया जा रहा है। किसी को फैक्ट्री से जोड़ा जाएगा, किसी को रोजगार से जोड़ा जाएगा, किसी को मनरेगा में लगाया जाएगा। और अभी जो मजदूर हमारे पास आए हैं उनका लगभग हमने 15,495 जॉब कार्ड हमने बनाया है। जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर लोग हैं वहीं पर हमने बनाया है। और अभी जो बड़ी संख्या में मजदूर हमारे आ रहे हैं उनका भी हम बनाएंगे। और 2020-21 में अभी तक हमने 99,334 जॉब कार्ड हमने बना दिया है। और जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर में उनका जॉब कार्ड बनाएंगे। आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आधार कार्ड भी बनाएंगे। और जो लोग मनरेगा में काम करना चाहेंगे उनको हम मनरेगा में काम देंगे। और आज की तारीख में 8,86,200 मजदूर हमारे आज मनरेगा में काम किए हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोरोना संक्रामक से लड़ने के लिए जो हमारे बिहार में मजदूर काम कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना को पराजित ही नहीं करेंगे बल्कि 2 जून की रोटी के लिए उनको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना कि ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी मजदूर आ रहे हैं सरकार ने तैयारी कर रखी है, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है और लगभग 9 लाख मजदूर मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी बिहार सरकार की। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर रवि। कोरोना की वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। पूरे देश में कई प्रवासी लोग फंसे हैं। जिस तरह बिहार के लोग कई राज्यों में फंसे हैं, वैसे ही बिहार में भी कई राज्यों के लोग फंसे हैं। इसी क्रम में बिहार में जम्मू कश्मीर के कुछ व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आए थे और लॉकडाउन के दौरान पटना में ही फंस गए। ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई फरिश्ता बनकर निकला। वो शख्स है प्राउड नेशन के अध्यक्ष और बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री राकेश पांडे। बीजेपी नेताओं पर वैसे तो मुस्लिम विरोधी होने के आरोप खूब लगते हैं, लेकिन इस बीजेपी नेता ने इंसानियत का धर्म निभाते हुए उन सभी कश्मीरी भाइयों की सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि तमाम कोशिश करते हुए पटना और जम्मू कश्मीर से परमिशन लेकर बस मंगाई। सभी व्यापारियों को उनके घर भेजा। व्यापारियों ने अपने घर जाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री राकेश पांडे का धन्यवाद किया। हम लोग खड़े हैं अभी पटना के गर्दनी बाग हाई स्कूल के पास में, जहां हम देख सकते हैं कि कश्मीर के लोग, प्रवासी लोग जो है वो घर लौट रहे हैं। ये बस है, उनके लिए खड़ी बस है और उन लोग के लिए घर लौटने की व्यवस्था की गई है। तो कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की खबर है। आइए इधर दिखाते हैं। ये देखिए, सब लोग जाने की तैयारी में हैं। इनको यहाँ से जम्मू सरकार की तरफ से गाड़ी मुहैया कराया गया है और इस खास आंदोलन में कश्मीर के लोगों को भेजने के लिए काफ़ी सक्रिय रहे हैं हमारे भाजपा के नेता राकेश पांडे। राकेश जी, ये आप कश्मीर के लोगों की मदद करने के लिए आपके दिमाग में किस तरह से ये बात है? हमारे एक अभिभावक हैं कश्मीर से, उन्होंने रविंद्र रैना जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहाँ, उनका फ़ोन आया था काफ़ी समय पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, कि हमारे कुछ मित्र मंडली वहाँ फंसी हुई है। ये माननीय रविंद्र रैना जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके मित्र हैं। अच्छा। तो उनको लगा कि हमारे मित्र वहाँ इस आपदा के घड़ी में फंसे हुए हैं, तो हम लोगों को कुछ मदद करना चाहिए। और मानवता के देखते हुए हम लोगों ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाई और लगातार संघर्ष करते रहे हैं। उस संघर्ष का नतीजा है कि आज हम लोग सफल हुए हैं कि यहाँ की प्रशासन और वहाँ की भी प्रशासन हम लोगों की बातों को समझी है। और आज हमारे कश्मीर के लोग ईद के पावन महीने पर अपने घर में ईद मनाएंगे, रमजान के पावन महीने में लौटेंगे। ये हम लोगों के लिए सुकून और चैन की बात है। सुकून और चैन की बात है। हम बात करते हैं इनसे। आपको किस तरह से मदद मिली? आप तो फंसे हुए थे, थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किस तरह से आपको मदद मिली? हमने रैना जी से फ़ोन किया था जम्मू में। जी, ठीक है। हमने रैना जी को जम्मू में फ़ोन किया। प्रदेश अध्यक्ष हाँ, आज 1.5 महीने पहले उसने हमको अच्छा ताउन दिया है।
फिर उसके बाद ये आया क्या, राकेश पांडे जी आया हमको सामने, उसने बोला हमको सब तरह का मदद करेंगे, पैसे क्या, चावल वावल का, दवाई का, बहुत इसने हमको देखभाल के लिए 1.5 महीने में बहुत बहुत शुक्रिया हम इसका है। घर लौटने की कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। क्वारंटाइन के नियमों का यहाँ आपने पालन किया इतने दिनों से? चलिए, रोना नहीं है, अब आपकी बस खड़ी है, अब आप लोग घर जा सकते हैं। राकेश पांडे जी का काफी सहयोग रहा। बहुत शुक्रिया राकेश पांडे का, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इसको हम देता है। ये हमको सुबह शाम फोन कर रहा था, आपको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है यहाँ बिहार में, आप हमको घर का। आपने देखा कि कश्मीर के लिए बस अभी अभी पटना से खुल रही है और भाजपा के युवा नेता राकेश पांडे ने काफी बढ़ चढ़ के इन कश्मीर के लोगों के लिए काफी उनके लिए मसीहा बन के आए कि वो अपने घर पर जा सके। ये लोग आज अपने बस से कश्मीर के लिए अपने घर को लौट सकेंगे, ये बहुत ही खुशी की बात है। हम भी इन्हें धन्यवाद देते हैं। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। मध्य प्रदेश भिंड के लाहार थाना प्रभारी दिलीप यादव का तबादला हो चुका है। उन्हें मुरैना जिले के बामौर थाने की कमान सौंपी गई है। उन्होंने आईजी चंबल रेंज से आदेश प्राप्त हुआ है ये, और उसके बाद उन्होंने लाहार थाने से विदाई ली। बामौर थाने का इंचार्ज बनकर अब वो कमान संभालेंगे। तो ये उनका ट्रांसफर ऑर्डर है। बिहार के पूर्णिया के बड़हरा प्रखंड में खाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। पूर्णिया के श्यामा हाई स्कूल भटोतर में क्वारंटीन किए गए लोगों का गुस्सा खाने की क्वालिटी को लेकर उस वक्त फूटा जब सीओ मौके का जायजा लेने पहुंचे। लोगों ने खाने की शिकायत शुरू की और सीओ को घेरकर जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश शुरू कर दी। खाने के अलावा क्वारंटीन सेंटर के अंदर जो अव्यवस्था फैली थी उसे लेकर भी मजदूर खासे नाराज थे। हम लोग को मसारी अभी तक नहीं मिला है, सब घर से मिला है। किसी को अगर कोरोना होगा तो उसका तो फैमिली सब बर्बाद हो जाएगा। ये कौन सा पदियारी नियम है? नहीं खाना बराबर देता है, सब घर से मंगाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा अभी हम लोग व्यवस्था होगा। हम लोग घर से मंगाते हैं, गैस चला है, दिन काय के लिए रहते हैं, हम लोग के पास गैस चला रखा है, चाय बनाते क्वारंटाइन में रखा है। कुत्ता वाला चलो, कुत्ता भी नहीं खाता है, कुत्ता को बुलाइए, नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा कुत्ता, कुत्ता को बुलाइए, कुत्ता नहीं खाएगा। बंदे खाया नहीं रखा पड़ा है सुबह से, ये भी अभी सुबह की है, सुबह बंदे खाने रहा रखा पड़ा है। ये रात को खिचड़ी खिला रहा है, सुबह की है ये आलू जो कि सीजा नहीं हुआ है, सुबह की आलू सीजा नहीं है अभी तक। देख लीजिए, जिसे भी देखना भाई, बंदे देखिए, चावल है, सुबह का चावल है, चावल है, रात को खिलाया रहा है, खिचड़ी और ये सब्जी है, यही सब खाना दे रहा है यहाँ पे। ये दिन का स्कूल है, ये सर दिन का स्कूल बड़हरा प्रखंड में है। देखिए सर, ये सीजा पड़ा नहीं है चावल ये, और ये भटोतर स्कूल का है, ये सीधा पड़ा है। भटोतर स्कूल कौन सा है? श्यामा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल, हाई स्कूल है, भटोतर हाई स्कूल का है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आप पीछे के आप आइए, आप भी आइए, नहीं धरो आप से बोल रहे हैं। बिहार के सुपौल में इन दिनों कुछ अलग ही माजरा देखने को मिल रहा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में स्थानीय पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया देखने को मिला है। दरअसल व्यापारी दबंगई दिखाते हुए खुलेआम अपनी दुकानों को खोलकर ग्राहकों को बुलाकर कपड़ा बेच रहे हैं। सूचना पर जब स्थानीय पत्रकार पहुंचते हैं तो दुकानदार के करीबी दबंगई वहां पर दिखाते हैं और उसके बाद पत्रकार का मोबाइल तक छीन लेते हैं। जिस समय ये पूरा का पूरा वाकया घट रहा था उसी वक्त संयोगवश त्रिवेणीगंज एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए और मामले को देख दुकानदार के विरुद्ध लॉकडाउन का प्राथमिकी दर्ज करने की उन्होंने घोषणा की और फिर वहां से निकल पड़े। लेकिन तकरीबन 24 घंटे बीतने के बाद प्राथमिकी बात तो दूर, उक्त कपड़ा दुकानदार पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। त्रिवेणीगंज पुलिस प्रशासन दोहरी नीति अपना रही है और गरीब निसहाय अगर अपनी भूख पेट की आग बुझाने की जुगत में घरों से बाहर निकलते हैं तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। व्यापारी दुकान खोलते हैं तो उनके लिए राहत देते हैं। नियमों की इस तरह ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी अगर अपने पेट के लिए भी बाहर निकले तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। टोटल रिकॉर्डिंग है, टोटल रिकॉर्डिंग भाई जी टोटल रिकॉर्डिंग सब कुछ टोटल रिकॉर्डिंग है, ऑन वीडियो है।
वीडियो देख ला करके तो वीडियो मोबाइल नहीं चला के बड़ा के जूता हमर वीडियो पर में बनाओ आज निकल कौन का की ले हुए थे कपड़ा का ओके कपड़ा का दुकान खोले हुए थे मालो ने समझ जना तो बिहार के मधेपुरा में एक तरफ जब कोरोना और लॉकडाउन में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा तो वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग राशन के पैकेट के लिए मारामारी कर रहे हैं। सूबे की सरकार भी राशन कार्ड की बंदिशों को कम कर रही है। हालत ये हो चुकी है कि अब मुर्दे भी अनाज उठाने लगे हैं, वो भी रात के 9 बजे के बाद। जी हाँ, यह खबर बिहार के मधेपुर नगर के वार्ड नंबर 23 की, जहां कोरोना संकट में मुर्दे को भूख लगी और वार्ड 23 के डीलर से मुर्दे ने अनाज उठाया, वो भी रात में 9:14 पर। ये हम नहीं कहते, ये सरकार के कागज कह रहे हैं। मधेपुरा वार्ड नंबर 23 के डीलर नीतीश कुमार के अनाज निकासी सूची को देखें तो पता चलता कि रात 8 बजे के बाद भी सैकड़ों लोग अप्रैल माह अनाज उठा चुके हैं। इसमें एक नाम त्रिफुल देवी का है, जो 15 मई 2017 को ही मर चुकी हैं। वार्ड पार्षद भी इसकी पुष्टि करते हैं और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है, लेकिन उसके नाम से अनाज अब भी उठ रहा है। ऐसी बात नहीं कि उसके नाम का अनाज सिर्फ एक बार उठा। विभाग की वेबसाइट पर खोजने से पता लगता है कि फरवरी दिसंबर में भी उसके नाम से अनाज उठ चुका है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में पीडीएस दुकानदारों की लगातार चांदी हो रही है। जमकर इसी तरह से अनाज के नाम पर घोटालेबाजी चल रही है। 10 साल से अनाज उठा के खा रहल छै, भरत पंडरा के दे नहीं रहल छै। मांगे जाय छै त कहै छै हमरा लग तोहर कार्ड नहीं छै। कार्ड नहीं छै हमरा राशन बनल छै राशन कार्ड, लेकिन हमरा राशन उठा उठा खा रहल छै, अभी तक नहीं मिले छै राशन। हमरा कहै छै कल तक जब तक केस करना छै करा नहीं देबो। राशन उठा सर खा जाता है, नहीं देता राशन। ऐसी बात नहीं है, अगर ये बायोमेट्रिक से ही उठ रहा है, अगर व्यक्ति उपस्थित होगा तभी निकल सकता है। फिर भी अगर ऐसा मैटर है तो हम लोग जांच करवा करके देख लेते हैं कि क्या सच्चाई क्या है। बायोमेट्रिक सिस्टम में तो कुछ फर्जी के सवाल ही नहीं पता। जब तक वो उपभोक्ता खुद उपस्थित होकर के अंगूठा नहीं लगाता है तब तक उसका राशन। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के अमरपुर में 4 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, जिनमें 80 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। लेकिन यहां रह रहे मजदूरों ने सेंटर में मिलने वाले भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। मजदूरों ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में जो उन्हें खाना परोसा जा रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से मजदूर अपने नजदीकी रिश्तेदारों से क्वारंटीन सेंटर में खाना मंगाकर खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी भोजन करा रहे हैं। मॉडल स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को दोपहर 12 बजे तक किसी तरह का कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं नसीब होता। मजदूर कह रहे हैं कि सेंटर में जिस तरह से उनको रखा जा रहा है, उनके बच्चों को रखा जा रहा है, वो लोग बीमारी से तो बाद में मरेंगे या भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में किसी तरह के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बताओ क्या बात है? जिसको मिलता है कल रात की खाना बना भैया, कुछ भी बिल्कुल पानी जैसे खाना मिलता है। ये खाना हम ना खाएंगे, गरीब है अगर बहुत अच्छी खाना खाते हैं। खाना खाने में हम एक नंबर खाना खाते हैं। सुबह से नाश्ता करते हैं, सुबह से चूड़ा खाते हैं, तब हमारी पोस्टिंग शरीर है तो हम 2-4 किलो सामान को उठा के इधर फेंक लेते चाहते हैं दिन भर। और ये दंड में रहेंगे भैया तो हम 4 दिन में हाले मर जाएंगे। बीमारी हम वाला मर जाता है। ये भी मेरे लड़का इतनी बड़ी शिफ्ट होता है, खाया इस काम से लड़का